दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत से महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिन्हें वैज्ञानिक तौर पर भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिन घटनाओं को वैज्ञानिक तौर पर नहीं समझा जा सकता, उन घटनाओं को चमत्कार के अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। चलिए इस वीडियो में एक ऐसे ही महामानव के बारे में जानेंगे जिसने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके ऊपर यकीन करना भी एक कठिन कार्य है। दोस्तों, ये महामानव है साधु अमर भारतीय जी। अलग अलग लोगों के लिए साधु अमर भारतीय जी की पहचान भी अलग अलग है। कोई उन्हें बहुत ही रहस्यमयी मानता है, कोई बहुत ही विचित्र और कोई बहुत ही सिद्ध साधु। ये वो साधु हैं जिन्होंने अपने दाएं हाथ को पिछले 50 सालों से लगातार उठाए हुए रखा हुआ है। जितना अनोखा कारनामा उनके हाथ को उठाए रखना है, उतनी ही अनोखी बात ये भी है कि उन्होंने ये संकल्प क्यों लिया। दरअसल साधु अमर भारतीय जी शुरू से सन्यासी नहीं थे। वो भी एक आम इंसान की तरह अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही बिजी रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे थे और वो एक बैंक में नौकरी करते थे। हालांकि शुरुआत में उनकी रुचि अध्यात्म में बेहद ही अधिक थी। 1970 में वो एक दिन अपनी पत्नी, बच्चों, सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का त्याग करके धार्मिक राह पर निकल पड़े। वो भगवान शिव की साधना करते थे। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित कर दी। तो भक्ति भावना ने उनके मन में कठोर तप करने की इच्छा शक्ति जागृत कर दी। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति भावना को मजबूत करने के लिए और विश्व भर में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने दाएं हाथ को हमेशा के लिए उठाए रखने का संकल्प लिया। से अगर कभी आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं तो संभव है सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही आप ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद आपका हाथ सुन्न होना शुरू हो जाएगा और दर्द के मारे आपको अपना हाथ नीचे करना ही होगा। शुरुआती दिनों में तो साधु अमर भारती जी को भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन भक्ति की भावना के चलते हुए उन्होंने ये दर्द झेल लिया। धीरे धीरे उनको दर्द होना भी बंद हो गया। अब तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनका दायां हाथ है ही नहीं। साधु अमर भारतीय जी 1973 से लेके आज तक यानी कि लगभग 50 सालों से अपने दाएं हाथ को लगातार ऊपर किए हुए हैं। साधु अमर भारती जी का कहना है कि इस तरह से उन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया है। सदी तक लगातार अपने हाथ को ऊपर उठाए रखने के कारण हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, इसके ऊपर अभी तक कोई भी वैज्ञानिक सर्च तो नहीं हो पाई है। डॉक्टरों के अनुसार अगर आप लगातार अपने हाथ को ऊपर उठाए रखते हैं तो आपके हाथ में दर्द होने के साथ साथ खून का संचार भी सुचारू रूप से आपके हाथों में नहीं हो पाता और आपके हाथों की नसें और मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन इस क्रिया का शरीर की कठोर हड्डियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन कठोर हड्डियों के साथ साथ शरीर में मुलायम हड्डियां यानी कि कार्टिलेज भी होते हैं। खून का वेग ना होने के कारण ये मुलायम हड्डियां सूखने लगती हैं। अब तक साधु अमर भारतीय का हाथ इस अवस्था में स्थिर हो गया है। उनके हाथों के आसपास ऐसी मांसपेशियां बन चुकी है जो उनके हाथ को सीधा खड़े रखने में मदद करती हैं। अब चाहकर भी अपने हाथ को नीचे नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती किसी अन्य इंसान द्वारा भारती जी के हाथ को नीचे किया गया तो भारती जी का हाथ टूट जाएगा। साधु अमर भारती जी ने पिछले 50 सालों से अपने हाथ के नाखूनों को भी नहीं काटा है। हालांकि खून का प्रवाह ना होने के कारण उनके नाखून इतने बड़े नहीं हो पाए हैं जितने बड़े नाखून वर्ल्ड रिकॉर्डर श्रीधर चिल्लई के पास हैं। हालांकि चिल्लई के नाखूनों की लंबाई तो 6.5 फीट तक लंबी हो गई थी, लेकिन भारतीय जी के नाखूनों की लंबाई भी कुछ हद तक बड़ी है। साधु अमर भारतीय की देखा देखी अन्य कई साधुओं ने भी ऐसा दृढ़ संकल्प करने की सोची। इनमें से कई साधुओं को तो 10 से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जी ही पहले ऐसे साधु थे जिन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।